दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। बिजनेस करने के लिए तो हर व्यक्ति सोचता है। पहली सोच नौकरी की होती है। न मिलने के बाद व्यक्ति बिजनेस के बारे में सोचता है, बशर्ते कुछ लोग जन्मजात ही बिजनेस के बारे में सोचते हैं। बिजनेस का कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो उसे लंबी इनकम दे, लंबे समय तक दे। इसलिए हमें उस चीज़ को पकड़ना चाहिए जो मार्केट में जिसकी चलन हो, जिसकी ज़रूरत हो। दोस्तों इस समय हम देख रहे हैं कि बाइक, मोटरसाइकिल आदि का मार्केट में बहुत चलन है और जो कारीगर हैं वो अपने मनमानी दाम ले रहे हैं। इस कार्य को करने के लिए हमें कुछ समय तो गुजारना ही पड़ता है। हम अपना समय लगाएं, कुशल कारीगरों के पास जाके हम सीखें 6 महीना, साल भर, और अच्छी प्रकार से इस कार्य को सीख लें जिससे हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जब हम अपना कार्य भली भांति सीख लेते हैं तो हमें आवश्यकता होती है एक दुकान की। दुकान हमें ऐसी जगह लेनी है जहाँ मार्केट हो, जहाँ लोगों का आना जाना हो, जहाँ भीड़ भाड़ हो। इस प्रकार की जगह हमें तय करनी है और उसमें जो लगने वाले मटेरियल होते हैं वो हम अपने मार्केट से ख़रीद लाएं। बहुत बड़ी पूंजी की इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर 10,000 20,000 रुपया हम खर्च कर देते हैं तो उसमें लगने वाले जो मटेरियल होते हैं, रिंच होते हैं, मटेरियल की आवश्यकता नहीं है हमें। मटेरियल तो हम किसी भी दुकान से आवश्यकता के अनुसार ख़रीद के उसमें लगा सकते हैं, बशर्ते उसको खोलने के लिए, बनाने के लिए हमें जो रिंच की आवश्यकता होती है वो हम ख़रीद लाएं। और जब हम इसकी शुरुआत करें तो एक बोर्ड बनवा लें। बोर्ड पे साफ साफ लिखा होगा कि हमारे यहाँ बाइक की रिपेयरिंग कुशल कारीगरों द्वारा होती है। और हम विजिटिंग कार्ड बनवा लें। जो हमारे पास मोटरसाइकिल बनवाने आए हैं उन्हें हम एक एक विजिटिंग कार्ड दें। हमारा मोटरसाइकिल बनाने का कॉन्सेप्ट उसी तरीके से है जिस तरीके से एक व्यक्ति जो धान और गेहूं की फसल बोता है, जो 6 महीने में काट लेता है, फिर उसे दूसरे पौधे बोने के लिए नए बीज की आवश्यकता होती है। और दूसरा व्यक्ति जो आम का पेड़ बोता है, जिसे समय तो लगता है, बशर्ते वो 50 साल उस फसल का आनंद उठाता है। हमें अपने कार्य के अंदर किसी की गर्दन नहीं काटनी है। हम अपने कार्य को ईमानदारी से करें। अगर किसी व्यक्ति का जो सामान बिगड़ा है, हम उन्हें बता दें, सही रेट बताएं कि भाई साहब आपका ये सामान इतने का आएगा। जैसे क्लच तार, गियर, गरारी, अंदर इंजन ऑयल, इस प्रकार से गाड़ियों में बहुत सारे सामान होते हैं। हम उन्हें सही सही बात बताएं कि ये सामान आपका इतने में आएगा और इसकी लेबर चार्ज इतना होगा। इस प्रकार से हम इंजन में अगर गड़बड़ी है तो हम उन्हें बताएं कि इंजन में गड़बड़ी है, जिसका सामान आप इस दुकान से ख़रीद सकते हैं या आपकी जहाँ से मर्जी हो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। हमारा लेबर चार्ज इतना होगा, किसी से पता कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा होगा तो कहिएगा। इस प्रकार हम ईमानदारी से अपने कार्य को करें। ग्राहक स्वयं अपने सामान को खरीद के लाएगा और हम सिर्फ अपना लेबर चार्ज ले लें। अगर दिन भर का हम 10 मोटरसाइकिल बनाते हैं और 10 से अगर हम 200 रुपया अगर प्राप्त करते हैं तो हम 2,000 रुपया कमा लेते हैं। लागत हमारी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ग्राहक स्वयं ही सामान खरीद के देगा। अगर हम स्वयं भी इस सामान को लगाते हैं तो सामान पे हमें कोई कमीशन नहीं रखना है। इस व्यवसाय का सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है कि हम किसी भी सामान को लगाएं, सामान में कमीशन नहीं जोड़ेंगे। अगर जोड़ते हैं तो औरों में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। हमारे इस कंसेप्ट का मतलब है कि हम इस व्यवसाय को लंबा और बहुत दिनों तक चलाना चाहते हैं और इससे अच्छी इनकम बनाना चाहते हैं। हम किसी भी वस्तु पे, किसी भी सामान पे कोई कमीशन नहीं लेंगे, चाहे वो मोबिल हो, चाहे वो गियर तार हो, चाहे इंजन की कोई गरारी हो, चाहे बेरिंग हो,
या किसी प्रकार की कोई भी सामग्री हो, हम सामान पे कोई कमीशन नहीं लेंगे, सिर्फ हम लेबर चार्ज लेंगे। सामान हम अपने पास से लगावें या सामान ग्राहक खरीद के लावें। इस प्रकार अगर हम ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं तो 3 से 6 महीने के अंदर हमारे दुकान पे इतनी भीड़ लगने लगेगी कि हम अकेले अपने दुकान को संभालने में सक्षम नहीं रह पाएंगे। इस अवस्था में हमें और कारीगरों की आवश्यकता होगी, जो हम कमीशन बेसिस पे और कारीगर को ला के लगा सकते हैं। अगर हम एक दुकान पे ज़्यादा भीड़ हो रही है तो हम चाहें तो अपना एक और आउटलेट खोल सकते हैं, एक और दुकान खोल सकते हैं। दुकान कभी भी हम अगर दूसरी खोलें तो हम उसी नाम से खोलें जो नाम से हमने पहली दुकान खोल रखी है। इस तरीके से अगर हम दुकान खोलते हैं तो वो हमारी एक ब्रांच का काम करती है और उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम अपनी दूसरी दुकान चलाएं, तीसरी चलाएं। अगर हम ईमानदारी और निष्ठा से इस कार्य को करते हैं तो हमारी कई दुकानें उसी नाम से चलने लगेगी। अगर एक दुकान से हमारी 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपया प्रतिदिन की इनकम हो रही है, अगर हम 5 ही दुकान खोल लेते हैं अलग अलग क्षेत्र में तो हमारी 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से हमारी 10,000 रुपया प्रतिदिन इनकम हो जाएगी। इस प्रकार हम कमाते हैं तो हमारी मंथली इनकम बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बशर्ते हम अपने तरीके पे कायम रहें, हम अपने ईमान पे कायम रहें। दोस्तों, ये जो व्यवसाय करने की तकनीक है, इस तकनीक को अपनाइए और ज़िंदगी में सफल होइए। न कि तुरंत बो के तुरंत काटने की कोशिश करिए। अगर हम तुरंत बोएंगे और तुरंत काटेंगे तो उतना ही पाएंगे जितना हमें तुरंत मिलना चाहिए। हमें मजबूत पेड़ बोना है जिसकी शाखाएं हों जो दूर दूर तक फैली हुई हों। दोस्तों, मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात, समझ नहीं आवे तो जो आप कर रहे हैं वो तो आप करेंगे ही, और जो मैं कर रहा हूँ मैं करूँगा ही। बशर्ते मेरे इस वीडियो का बनाने का मतलब है कि हम कार्य वही करते हैं पर सिर्फ तकनीकी ज्ञान की वजह से हम ज़िंदगी भर एक ही दुकान पे 100, 200, 400 की कमाई में सिमट के रह जाते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।